Morning students, how are you all? I hope you are all very well. Myself Kavita ma'am, and today I am going to teach you the chapter 10 Albert Einstein. Last videos we had discussed about the exercise of chapter 9 Anna Pavlov, and today we will discuss chapter 10 Albert Einstein. तो अल्बर्ट आइंस्टीन के विषय में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे और इनका जो मैथ सब्जेक्ट था, ये मैथ सब्जेक्ट से अपने बहुत अट्रैक्ट थे। ऐसे तो ये वीक थे एजुकेशन में, बट जो मैथ सब्जेक्ट था उनमें उसमें इनको बहुत ही इंटरेस्ट था और इसकी वजह से और प्लस साथ में उन्होंने फिजिक्स में कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जिसको इन्होंने पहले इमेजिन किया था, उसके बाद उस पर उन्होंने वर्क किया था। तो टुडे आज हम अल्बर्ट आइंस्टीन के विषय में डिस्कस करेंगे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न इन 1879 इन साउथ जर्मनी। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज था बॉर्न, जन्म हुआ था इन 1879 में या 1879 में इन में साउथ जर्मनी यानी दक्षिण जर्मनी में। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म दक्षिण जर्मनी में 1879 में हुआ था। ही डिड स्कूलिंग इन मुनिस। स्कूलिंग का मतलब होता है एजुकेशन या शिक्षा, तालीम, जिसे आप लोग बोलते हैं तालीम या शिक्षा आप बोल सकते हैं। तो ही डिड स्कूलिंग, उनकी शिक्षा हुई थी इन मुनिश में। जो मुनिश सिटी है वो उनकी जर्मनी में ही है। ही वॉज वेरी वीक इन स्टडीज़। वह वॉज थे वेरी वीक, बहुत ही कमज़ोर, इन स्टडी, पढ़ाई में या अध्ययन में। तो वह पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे। बट ही हैड अ स्पेशल अट्रैक्शन फॉर मैथ्स इन विच ही प्रूव्ड हिमसेल्फ स्ट्रॉन्ग। देखिए, बट लेकिन ही हैड अ स्पेशल, उनका बहुत ही एक विशेष अट्रैक्शन यानी आकर्षण था किसमें, फॉर मैथ्स, गणित के लिए। यानी गणित से उनको बहुत ही लगाव था और जो मैथ सब्जेक्ट था उनको बहुत ही फेवरेट भी था। इन विच जिसने ही प्रूव्ड, जिसमें उन्होंने यह प्रूव्ड कर दिया, सिद्ध कर दिया स्वयं को स्ट्रांग, मजबूत। यानी उनकी मैथ इतनी अच्छी थी कि उन्होंने अपने टीचर्स के सामने या फैकल्टी के सामने प्रूव कर दिया कि ही इज़ वेरी स्ट्रांग इन मैथ सब्जेक्ट। When he was 15 years old, his family shifted to Italy. जब he was 15 years old, जब वह 15 साल के थे, his family, उनका परिवार shifted यानी विस्थापित हो गया या शिफ्ट कर गया टू इटली में, यानी जर्मनी में के वो थे, लेकिन जब उनकी उम्र 15 साल की थी तो उस समय उनकी जो फैमिली थी वहाँ कहाँ पर शिफ्ट हो गई थी, इटली में जाकर शिफ्ट हो गई थी। फ्रॉम देयर, वहाँ से ही वेंट टू स्विट्ज़रलैंड, जहाँ से वो स्विट्ज़रलैंड गए। वेयर ही ज्वाइंड, जहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया एक फर्म एज ए जूनियर क्लर्क। यानी जैसे ऑफिस वर्क होता है, आप लोगों को एक फर्म बनाई होती है जिसमें लोग जाकर काम करते हैं, एज ए क्लर्क है, एज ए स्टेनोग्राफर है, तो बहुत ही ऑफिशियल थे। उसी तरीके की फर्म थी ऑफिस की जिसमें ये क्लर्क जूनियर के पद पर थे। आइंस्टीन वॉज हैप्पी टू गेट सच एन ईजी वर्क। आइंस्टीन बहुत खुश थे टू गेट, पाकर सच एन ईजी वर्क, इतना आसान वर्क, यानी जो जूनियर क्लर्क का वर्क था उसे पाकर वो बहुत ही खुश थे। सो ही कुड गेट इनफ टाइम टू थिंक अबाउट, इसीलिए ही कुड गेट, वह पा सकते थे, इनफ टाइम, पर्याप्त मात्रा का समय, टू थिंक अबाउट, इस बारे में सोचने में। किस बारे में? देखिए, ही यूज टू डू इमेजनरी एक्सपेरिमेंट्स इन हिज माइंड। आप लोगों को पता ही है कि उनका मैथ में बहुत ही अट्रैक्शन था, प्लस साथ में क्या था कि उनको फिजिक्स सब्जेक्ट में जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे वो एक्सपेरिमेंट करते थे। तो वो एक्सपेरिमेंट करने का उनके पास अब पर्याप्त समय था और वो उनके माइंड में इमेजिनरी यानी काल्पनिक प्रयोग जो थे वो रहते थे, वो अपने माइंड में उन काल्पनिक प्रयोगों करते थे। बिकॉज ऑफ दे, जिसके कारण ही गॉट अ न्यू डायरेक्शन, उन्हें एक नई दिशा पाई। अबाउट स्पेस, अंतरिक्ष के बारे में, टाइम, समय के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? आपने कभी देखा है कि जब कोई चीज़ आप ऊपर की ओर थ्रो करते हो लेकिन वो डाउन यानी कहाँ गिरती है, डाउन में जाके, फिर डाउन, नीचे गिर जाती है, तो इसका रीज़न होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी जो आपकी जो अर्थ है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। यही रीज़न है कि आप जब भी कोई चीज़ ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो वो नीचे की ओर ज़रूर आती है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्पेस है, टाइम्स के है, इन सारी चीज़ों के बारे में थिंक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनके पास काफ़ी समय था। उसके बाद व्हेन ही वॉज 26 ईयर्स ओल्ड इन 1905,
जब वह 26 साल के थे तो 1905 में ही स्टार्टेड गेटिंग हिज आइडियाज़ पब्लिश। उन्होंने अपने इन आइडियाज़ को, जो एक्सपेरिमेंट थे, उन्होंने उनको प्रकाशित करना शुरू कर दिया। हिज वन थ्योरी एक्सप्लेन द पजलिंग इफेक्ट विच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, हिज वन थ्योरी, उनकी एक थ्योरी थी एक्सप्लेन, जिसमें एक्सप्लेन किया था पजलिंग इफेक्ट। पजलिंग इफेक्ट वो होते हैं जो बहुत ही जैसे आप लोग पजल वगैरह खेलते हैं, उसी तरीके का एक पजलिंग इफेक्ट था जो उन्होंने, जिसकी थ्योरी उन्होंने एक्सप्लेन की थी, विच इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो क्या कहलाता था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। ठीक है। इन 1921 1921 में आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यही कारण था कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण या इस प्रभाव के कारण उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। Einstein theories about time and gravitational force was so much new and different that most of the scientists could not understand and believe them। देखिए, जो आइंस्टीन की थ्योरी थी, जो आइंस्टीन का सिद्धांत था अबाउट टाइम यानी समय और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, जो उनकी थ्योरीज थे, जो उनके सिद्धांत थे, वर सो मच न्यू, वो बहुत ही न्यू थे, बहुत ही नए ढंग से थे, एंड डिफरेंट, और बहुत ही अलग थे। दैट मोस्ट, जिसके कारण मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट, अधिकतर जो वैज्ञानिक थे, कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड बिलीव देम, उन पर विश्वास भी नहीं कर सकते और उनको समझते भी नहीं थे। यानी उनकी जो थ्योरीज थी ग्रेविटेशनल फोर्स और टाइम्स के बारे में, वो बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही डिफरेंट थी, जिसके कारण जो अदर साइंटिस्ट थे वो उन पर बिलीव नहीं करते थे, उन थ्योरीज पे, और उन पर विश्वास भी नहीं करते थे। देयरफॉर इसीलिए दे टुक अ लॉन्ग टाइम टू एक्सपेक्ट हिज थ्योरी। उनकी इन थ्योरी को, सिद्धांतों को अपनाने में काफ़ी लंबा समय लग गया था। यानी उनकी थ्योरीज तो बहुत ही न्यू थी, बहुत ही यूनिक थी, डिफरेंट थी, लेकिन जो लोग उनके आलोचक थे, जो उनको पसंद नहीं करते थे या जिनको ये थ्योरी समझ में नहीं आती थी, तो उसकी वजह से इनके थ्योरीज जो थे उनको वर्ल्ड के द्वारा से, संसार के लोगों के द्वारा या जो वहाँ के वैज्ञानिक थे उनके द्वारा उन्हें अपनाने में काफ़ी समय लग गया। His gravitational force theory explains that because of this force, light turns where this force is strong and time slows down. His gravitational force theory explain, उनकी जो गुरुत्वाकर्षण या जो बल का जो सिद्धांत था, that because इसी के कारण, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इसी बल के कारण जो लाइट थी वो टर्न्स होते थे, यानी जो प्रकाश था वो परावर्तित होता था या मुड़ता था, वेयर, जहाँ दिस फोर्स इज स्ट्रांग, जहाँ पर ये बल बहुत ही मजबूत होता था, वहाँ पर लाइट क्या होती थी? टर्न हो जाती थी। एंड टाइम स्लोज डाउन, और समय क्या हो जाता था? धीमा चलता था। ठीक है। तो हिज एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड स्पेस। इनके इस जो इनका ये जो प्रयोग था हैज़ बीन वेरी यूजफुल, बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। किस लिए? टू अंडरस्टैंड स्पेस, अंतरिक्ष को समझने के लिए, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करती है। आपको पता है कि अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है, वहाँ पर आप जैसे कोई भी चीज़ जो रहती वो एक जगह पे स्थित नहीं रहती, वो हवा में तैरती रहती है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, इनकी जो थ्योरीज थी, इसने बहुत ही समझने में लोगों की मदद की थी अंतरिक्ष के बारे में। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, एंड द रिमेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।